फोर्स मोटर का एक चार्ट है। यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आया है 1700 के आसपास। मैंने इसको शेयर किया। अभी फोर्स मोटर को देखते हैं कितने पे चल। तो अभी फोर्स मोटर चल रहा है कितने पे, 7,000 रुपये पे पहुंच गया। ये भी क्या है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। Welcome to the 1% Club. हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत टाइम से मार्केट में यूज हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज है। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी स्टॉक को जो अपने 5 ईयर हाई के पास ट्रेड कर रहा है या 10 ईयर का किसी का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, और उसको ब्रेक करने के बाद वो सस्टेन करता है, फिर हम इस पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं हमारे पास जो हम आपको शेयर कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बिलीव हो जाए कि ऐसे रिटर्न्स हम लोग ईजिली 8 मंथ्स 9 मंथ्स में जनरेट कर पाते हैं। कभी 5 मंथ में भी आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे, कभी 6 मंथ में भी हो जाएंगे, बट आपके जो टारगेट होंगे वो मिनिमम 50 to 100% पे होंगे। तब कोई कोई स्टॉक 500% भी भाग जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उससे रिटर्न बना पाते हैं। सबसे पहले ये फोर्स मोटर का एक चार्ट है। यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आया है 1700 के आसपास। मैंने इसको शेयर किया। अभी फोर्स मोटर को देखते हैं कितने पे चल। तो अभी फोर्स मोटर चल रहा है कितने पे, 7,000 रुपये पे पहुंच गया। ये भी क्या है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। जैन 20 का इसने ब्रेकआउट दिया था कब, 2023 में, 23 के मई में, और बहुत इजी एंट्री बनी यहाँ पे 10 SMA के पास। जो हमारी स्ट्रैटेजी है 10 या 20 SMA से बहुत दूर प्राइस नहीं होना चाहिए, तो वीकली पे हमारी इसमें एंट्री बनती है और हम लोग उसके बाद उसको ट्रेल करते हैं जहां तक हम ट्रेल कर पाए। यहाँ पे इस कैंडल के आसपास हमारी एंट्री बनी 1900 के आसपास, 1700 का ब्रेकआउट आया इस जोन का, और उसके बाद इसने कितना रिटर्न दिया फिर देखेंगे। तो यहाँ से इसने 250% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया, उससे ज़्यादा ही दिया। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डीएलएफ मैंने शेयर किया था 500 के आसपास था। अभी देख लेते हैं डीएलएफ कितने पे है। अभी डीएलएफ ने 950 940 के आसपास का इसने हाई बनाया, तो कितना परसेंट हो गया, 500 का स्टॉक ऑलमोस्ट 80%। तो मंथली चार्ट देख लेते हैं, इसने भी वही अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल का ये किया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, 2008 का रेजिस्टेंस तोड़ा था। अभी डीएलएफ इस जोन को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है 1200 को, तो 2000 2500 तक भी डीएलएफ जा सकता है। और देख लेते हैं निफ्टी रियलिटी भी मैंने दिया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट, उस टाइम उसकी प्राइस थी 500 के आसपास। अभी कितने पे निफ्टी रियलिटी। इंडेक्स में भी ये चीजें काम करती है, सिर्फ स्टॉक में नहीं। प्राइस एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी मार्केट में काम करता है। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन है तो सिर्फ डे पे काम करेगा, वीक पे नहीं करेगा, सब पे करेगा। आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं, सारी चीजों में प्राइस एक्शन ही काम करता है। अभी 800 के आसपास चल रहा है इंडेक्स का इतना बड़ा मूव आया। और हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार सीमेंट, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक। यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम का भी मैंने सजेशन दिया था। ये सारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले। अपोलो माइक्रो सिस्टम हम लोगों ने इसको शेयर किया था 50-60 के आसपास, 50 के आसपास। ये 2018 के इसने ब्रेकआउट दिया था रेजिस्टेंस का, 2018 का ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, एंट्री बनी, एंड देन मूव। कितना परसेंट इसने मूव दिया, इसने ऑलमोस्ट 200% दिया। अब हम लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे हम लोग हाई पे बेचे हैं, बिल्कुल टॉप पे सेल करना है और बिल्कुल बॉटम पे बाय करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी पोजीशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर आप 50-60% का भी रिटर्न इजीली जनरेट कर पा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। स्टार सीमेंट भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, स्टार सीमेंट को देख लेते हैं। और मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अभी आप लोगों को दूंगा भी, जिससे आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे काम करना बहुत अच्छा। इसने कब दिया मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये 2018 का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, और इसने थोड़ा टाइम लिया, एक टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना लिया, तो हमारी एंट्रीज में कहाँ पे बन गई, इस जोन के आसपास बन गई। और यहाँ से इसने अभी मूव दिया है ऑलमोस्ट 60% का, तो अभी ये और भागेगा।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उषा मार्टिन भी मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे मेरे। उषा मार्टिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पुराने बैचेस में। उषा मार्टिन 140 के आसपास आई थिंक उसने ब्रेकआउट किया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो मंथली चार्ट है ये, कितने का है, 144 ईयर्स, 144 का यहाँ पे। और उषा मार्टिन का चार्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्या है कि ये यहाँ पे बिल्डअप, कभी भी ये बिल्डअप जो होता है इसके बाद ब्रेकआउट आता है तो इसको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलर्स तो हैं ही, बट बायर्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि सेलर्स की अब नहीं चल पा रही है और बायर्स ने प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करवा दिया। जैसे ही जोन का ब्रेकआउट आता है स्टॉक रॉकेट बन जाता है। इसने कितने परसेंट का मूव दिया? ऑलमोस्ट 115% का मूव। तो डिस्कस करते हैं इसको कैसे कैप्चर करेंगे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट को कैप्चर कैसे करना है। वैसे सबसे पहले हाउ टू फाइंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स। मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक कैसे खोजेंगे, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होंगे, 50 से 100% का रिटर्न कैसे जनरेट होगा, ट्रेड का ड्यूरेशन क्या होगा, एंट्री एसएल एंड टारगेट, एंड लास्ट हाउ टू ट्रेल इट, ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टॉक्स होते हैं, ये कोई भी स्टॉक को हम लोग को तभी ट्रेड करना है जब वो कोई पैटर्न का ब्रेकआउट दे, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे। मोस्टली जो हमें स्टॉक्स दिखते हैं वो 3 टाइप के दिखते हैं। एक वो स्टॉक होता है जैसे इसका कोई एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एंड प्राइस जो है यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रही है। एक ये, दूसरा क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट पे क्या हो रहा, प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस से नीचे आई, एंड सपोर्ट पे कोई डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। एंड थर्ड एक और स्टॉक्स हम लोगों को दिखते हैं, वो क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है एंड ये सपोर्ट जोन है। अब क्या होगा कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आई एंड वापस से सपोर्ट के ऊपर जाके अब यहाँ पे कहीं पे प्राइस ना तो प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, ना तो प्रॉपर सपोर्ट के आसपास है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये जो दो सिनेरियो, इसको हम लोगों को वॉच लिस्ट में रख लेना, इसको हम लोगों को वॉच लिस्ट में रख लेना, और इसको हम लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि हमें स्टॉक या तो रेजिस्टेंस के ऊपर चाहिए या तो रेजिस्टेंस के नीचे चाहिए। मीन्स स्टॉक या तो ऐसे रेजिस्टेंस के पास हो, ब्रेकआउट देगा तो हमारी एंट्री बनेगी, या फिर सपोर्ट के आसपास, मीन्स रेजिस्टेंस से ऊपर। रेजिस्टेंस से ऊपर तो अब ये रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब जो ये है, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट पे है, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे। हमेशा हमें प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना। अगर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना। आई थिंक क्लियर होगा। तो हाउ टू फाइंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स है वो हम कैसे करें, उसके लिए हम लोगों को वेबसाइट पे आ जाना है। उसके लिए एक वेबसाइट है टॉप स्टॉक रिसर्च। ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट्स मैं बताता हूँ वो बहुत अच्छी होती है, और उसको आप लोग बैक टेस्टिंग किया करें। मैं स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए, स्टॉक स्कैनिंग के लिए 2 वेबसाइट यूज़ करता हूँ टेक्निकल्स के लिए, डार्टी एंड टॉप स्टॉक रिसर्च। तो टॉप स्टॉक रिसर्च पे आपको आ जाना है। टॉप स्टॉक रिसर्च पे जब हम आ जाएंगे तो उसका कुछ ऐसा इंटरफेस है। एंड मार्केट स्क्रीनर, यहाँ पे साइड में मार्केट स्क्रीनर का ऑप्शन है, इस पे आ जाना। यहाँ पे हाइज एंड लोज, ये हाइज और लोज दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे हाइज एंड लोज पे आएंगे तो ये क्या है, न्यू 1 वीक हाई, न्यू 2 वीक हाई। ये न्यू हाई, जो स्टॉक नए हाई पे है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके थोड़े नीचे यहाँ पे नियर हाई, नियर 1 वीक हाई, जो स्टॉक 1 वीक हाई के नियर चल रहा है, आसपास चल रहा है, जो 1 साल के हाई के आसपास चल रहा है। इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि नियर हाई तो मीन्स रेजिस्टेंस के नीचे, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस ब्रेक करके वो ऊपर भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर लिखा हुआ है कि नियर 1 ईयर हाई, ठीक है, एक मिनट, नियर 1 ईयर हाई, ये कुछ ऐसे। तो ये अगर इसके 1 साल का हाई है, इसका मान लेते हैं कुछ ऐसे। अब ये जो इसका 1 ईयर हाई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे ही हो, 1 ईयर हाई के आसपास ही हो, ये ऊपर भी जा सकता है। तो ये हम लोगों को देखना होगा। चार्ट को हम लोगों को किसी भी स्कैनर, किसी भी स्क्रीनर से लेके मैनुअली खुद से देखना होगा। सिर्फ हम लोगों के कोई स्कैनर काम नहीं आएगा। चार्ट पे हम लोगों को ये तो स्टॉक्स यहाँ से मिलेंगे ना, उसको फिल्टर आपको खुद से मैनुअली करना है। हम लोगों को मेहनत लगती है मैनुअली करने में, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा
स्कैनर कोई बना के दे दे जो काम करे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे पैसे नहीं बनते। तो नियर हाई, और ये हो गया न्यू हाई। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है न्यू हाई देखते हैं या न्यू 1 ईयर हाई। न्यू 1 ईयर हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसको देखते हैं। अभी न्यू 1 ईयर हाई में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। ये डीमार्ट है, ये भी अपने 1 साल का हाई बनाया है। और कौन सा है? पिडिलाइट है। और कौन सा है? डीमार्ट, पिडिलाइट, टोरेंट फार्मा, इतने सारे। तो पिडिलाइट का चार्ट देखते हैं। पिडिलाइट हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। पिडिलाइट का चार्ट देखते हैं। ये पिडिलाइट का चार्ट है। अब क्या है, इसने 1 ईयर हाई, ये अक्टूबर 2022 और ये भी था जैन 2022। तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी। तो अब इसमें एंट्री बन गई। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मंडे होली के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आप लोगों को हो सकता है ट्यूसडे या वेंसडे को आए। तो अब इसमें आपकी एंट्री बन गई। इसने ये हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, वीकली क्लोजिंग अच्छी। हम लोगों ने तो इसको यहाँ पे ही डिस्कस किया था, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से रेजिस्टेंस जोन के ब्रेक होने के चांसेस है, कुछ कन्विक्शन आ जाता है। अभी ये जो है यहाँ से अब इजीली भागेगा। ये 3500 तक भी जाएगा, तो कोई ऐसा नहीं। लार्ज कैप चलने वाले हैं, तो लार्ज कैप के स्टॉक से भी भागेंगे। तो पिडिलाइट हम लोगों को यहाँ से मिल गया, और भी मिलेगा। पिडिलाइट मिला। डीमार्ट का चार्ट देखते हैं। डीमार्ट का चार्ट भी अच्छा है काफी। हाँ, ये डीमार्ट का चार्ट है। तो डीमार्ट का चार्ट, डीमार्ट अपने हाई, ये इसने 1 ईयर का हाई बनाया, बट अभी क्या है कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। इसका ये रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोगों को अवॉइड करना। हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हो भी तो 10 to 15% ऊपर हो। ये अभी ट्रेड नहीं करना। ये ऊपर जाएगा, बट इस पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और देखते हैं। तो 1 ईयर हाई, न्यू 1 ईयर हाई वाले हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे न्यू 5 ईयर, 5 साल के हाई के आसपास कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज है, टोरेंट फार्मा, तो ये सब 5 साल के हाई के आसपास है। ऐसे ही हम लोगों को यहाँ से स्टॉक्स निकालने हैं, और इसमें से आपको 3-4 अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो वो भी मोर देन इनफ है हमें ट्रेड करने। यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं, और जो 1 ईयर पे है वो 5 ईयर पे भी आ सकता है, 2 ईयर पे भी आ सकता है। तो ये आपको जो न्यू हाइज बना रही ये वो है। अब नियर हाइज वाले आते हैं। नियर हाइज कहाँ पे? ये नियर हाइज आए, तो नियर 5 ईयर्स हाई वाले देखते हैं। ठीक है, नियर 5 ईयर्स हाई वाले देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से? सन फार्मा, कोलफार, जायडूस, ग्रासिम, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है। तो ये सब अपने 5 साल के हाई के आसपास चले, जैसे ग्लेनमार्क। अब ग्लेनमार्क को हम देखते हैं। ये ग्लेनमार्क फार्मा, इसका चार्ट है। तो इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये सारे स्टॉक्स अपने 5 ईयर हाई के आसपास चले। अब क्या करना हमें, हम लोगों को इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना। वॉच लिस्ट में रखने के बाद ऐसे स्टॉक जब ब्रेकआउट देके सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर उसमें हमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है और उसको ट्रेड करना। अब ग्लेनमार्क कभी ऊपर, अभी ये तो इस जोन के आसपास है, 2015 का रेजिस्टेंस है। फिर ये वाला जोन, तो यहाँ पे भी अगर इस जोन के ऊपर ये ट्रेड करता तो आपको इजीली 1100 तक तो अभी दिखेगा। फर्स्ट टारगेट स्विंग के लिए 1100 तक का इसमें दिख रहा है, बट स्विंग नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो इनको ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। और देखते हैं नियर 2 ईयर हाई वाले स्टॉक देख लेते हैं। नियर 2 ईयर जो स्टॉक 2 साल के हाई के आसपास चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जोमेटो है, बॉश है, ये देख लेते हैं। जोमेटो, जोमेटो का चार्ट तो मैंने शायद देखा, काफी प्यारा चार्ट है। हाँ, अब ये क्या है, अपने 2 साल के हाई के आसपास चल रहा है, और इसने ब्रेकआउट दे दिया। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में ये आ गया। 2021 का इसने ब्रेकआउट दे दिया था। इसके जो टारगेट है, हम लोग कुछ टारगेट इसमें अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग इसमें टारगेट कैसे डिफाइन करें। एंट्री, एसएल, टारगेट, ये सारी चीजें हमारी डिफाइन होनी चाहिए पहले से। अब टारगेट हम इसमें कैसे खोजें? ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले टारगेट कैसे हमें देखें। तो 1 मिनट में नया ये, तो मैंने हमेशा कहा कि हमें प्राइस एक्शन अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको ट्रेड नहीं करें। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स होते हैं, वो उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है वो मैं बताता हूँ। कोई स्टॉक ऐसा होता है जो 10 साल से एक रेंज में फंसा होता है। ठीक है, 10 साल से इस रेंज में फंसा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज में फंसा, और ये इसी पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है।
इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल या बॉक्स पैटर्न। अब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो इस पे हमें यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री मिलेगी, और इसमें हम लोगों को जो टाइम फ्रेम देखना है, ये हम लोगों को मंथ एंड वीक, ये दो टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज करना, मंथ एंड वीक। अब मंथ पे इसने ब्रेकआउट दिया, वीक पे रीटेस्ट कर रहा है या फिर बिल्डअप हुआ, ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप हुआ। अगर ब्रेकआउट से पहले ये बिल्डअप हुआ तो हम लोगों को, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये बिल्डअप, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो ये अच्छा, या फिर ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन किया, एक रेंज बनाया और इस रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर इसको ट्रेड करना। एक बार मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पे अब इस रेंज में आने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया काफी टाइम, 3-4 महीने, और उसके बाद ब्रेकआउट। तो इसमें क्या है, हम लोगों को वीकली पे क्लोजिंग चाहिए, और वीकली पे अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री अपनी बना सकते हैं। और इसमें हमारे जो टारगेट होंगे वो ये होगा, तो इसका जो डेप्थ होता है, इसको यहाँ से उठा के फिर ऊपर यहाँ पे इतना रख दो। मैं अभी दिखाता हूँ आपको चार्ट। ये तो राउंडिंग बॉटम, तो एक रेक्टेंगल हो गया। दूसरा आपका एक रेक्टेंगल के अलावा होगा राउंडिंग बेस। उसमें क्या होगा, स्टॉक, ये स्टॉक है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन होगा कोई भी, और रेजिस्टेंस जोन से नीचे आके कुछ लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई बना के कुछ ऐसे फिर से वापस से ऊपर जाके, ये ऊपर जाके यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देते। इसमें ये जो इसका जो बेस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ लेके इसका टारगेट ये पूरा ऊपर ले जाके वापस से फिर यहाँ पे रख देना, तो जो भी इसका होगा वो टारगेट हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए टारगेट हो जाएगा पूरा। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया आपका रेक्टेंगल बेस, दूसरा हो गया आपका राउंडिंग बॉटम। रेक्टेंगल बेस में क्या होगा, स्टॉक जो है वो अपने यहाँ पे कुछ ऐसे इसका ब्रेकआउट देगा, उसके बाद तो ये दो। उसके बाद क्या होगा, कुछ प्राइस एक्शन भी बनते हैं। प्राइस एक्शन अब मंथली चार्ट पे आप देखेंगे कुछ असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब वो 1 साल से 2 साल का टाइम उसने ले लिया है। अब मंथली चार्ट पे ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है कुछ ऐसे, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया तो भी इस पे एंट्री बन जाएगी आपकी। तो मंथली एंड वीकली हमें चार्ट कौन से यूज करने हैं, मंथली एंड वीकली। जो हमारे चार्ट्स होंगे वो मंथली एंड वीकली, मंथली वीकली के नीचे हमें काम नहीं करना। मंथ एंड वीक, तो ये क्लियर होगा, दो चीज हो गई। तो हम लोगों को स्टॉक कैसे फाइंड करना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल इजी है। अभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं दो स्टॉक आप लोगों को दूंगा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसने दे दिया है, तो ये दो स्टॉक्स मैं दूंगा। हाउ टू गेट 50 to 100% रिटर्न। 50 to 100% रिटर्न लेने के लिए किसी भी स्टॉक को अगर डिस्कस करें, और जैसा अभी हम लोग फोर्स मोटर को ही डिस्कस करते हैं, फोर्स मोटर को ही डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा कि जब ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आने के बाद आपको वीकली पे 10 SMA से ट्रेल करना है। अब पहला टारगेट, आपको एक डिसेंट मूव मिला, आपको 50% बुक कर लेना। डिसेंट मूव मिलेगा, 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, 50% प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। और 50% प्रॉफिट जो है वो आपको ट्रेल करना। कहाँ तक ट्रेल करना है, जहां तक ये 10 SMA, कुछ लोग 10 से करते हैं, कुछ लोग 20 से करते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको देख लेना है कि वो स्टॉक रिस्पेक्ट किसको दे रहा है। अगर मैं फोर्स मोटर की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये 20 SMA को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर 50% बुक कर लिया तो रेस्ट 50% जब 20 SMA ब्रेक होगा और उसके नीचे क्लोजिंग होगी तब हमें बुक करना। इट मीन्स कि ये चल रहा स्टॉक एक में, ये 20 SMA है, 20 SMA जा रही है, प्राइस इसके ऊपर है कुछ ऐसे, प्राइस जा रही है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देगी, सिर्फ ब्रेक डाउन पे डायरेक्टली नहीं, ब्रेक डाउन वाली जो कैंडल होगी उस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होकर क्लोजिंग होगा तो हमें इससे एग्जिट हो जाए।
तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो ट्रेड हमें कैसे एसएल कैसे ट्रेल करना है ये समझ में आ गया। एंट्री एसएल टारगेट ये भी समझ आ गया। ट्रेड ड्यूरेशन जो है वो आपका 6 मंथ तक भी जा सकता है, 8 मंथ तक भी जा सकता है, वो आपके टारगेट पे डिपेंड करता है। टारगेट आपका कितना है, आप कितना पैसा लेके जाना चाह रहे हो, और स्टॉक का बिहेवियर कहाँ से चेंज। अगर फोर्स मोटर को देखें तो अभी तक इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। इसने ब्रेकआउट के कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए। 7th मंथ ये चल रहा है, ये मार्च का जो महीना है ये इसका 7th। तो अभी तक ये इसमें स्ट्रेंथ है, तो अभी तक हम इसको होल्ड करेंगे। वो डिपेंड करता है कहाँ तक ये जाएगा, जहां तक जाएगा वहां तक इसको हम लोगों को होल्ड करना है। उसके बाद हम लोगों को ये भी देखना है कि वो जो स्टॉक है उसका बिहेवियर वीकली पे, अगर आपको थोड़ा अर्ली एग्जिट चाहिए तो आप डे पे भी देख सकते हैं। डे पे देखेंगे डबल बॉटम टाइप कुछ, डबल टॉप टाइप कुछ पैटर्न बना तो एग्जिट कर देंगे। बट मैं बोलूंगा कि वीकली और मंथ को ही आप फॉलो करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। डे पे कई बार आपकी एसएल हंटिंग भी हो जाती है। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। ट्रेड एग्जीक्यूशन का समझ में आ गया, ट्रेड ड्यूरेशन हो गया, एंट्री एसएल टारगेट हो गया, हाउ टू ट्रेल एसएल ये। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दो स्टॉक्स जो अभी मेरी नज़र में जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें मिलेगी। मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस स्टडी पर्पस के लिए ये स्टॉक बता रहा हूँ। एक है स्कीपर। स्कीपर स्कीपर में देखेंगे कि ये मंथली चार्ट पहले देख लेते हैं। स्कीपर ने कितने टाइम का ब्रेकआउट दिया। स्कीपर ने ऑलमोस्ट, एक मिनट थोड़ा सा नेट का इशू है। स्कीपर ने ये 2017 का जो है ब्रेकआउट दिया है, और अभी क्या है कि ये इस जोन के ऊपर सस्टेन करें, और इसने एसएल हंटिंग की है, थोड़ा नीचे आया और उसके बाद ऊपर चला। लेकिन वीकली पे देखते हैं, वीकली पे इस जोन के नीचे इसने क्लोजिंग ही नहीं दी। इसने डे पे एसएल हंटिंग की है, वीकली पे थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दी थी ये रेजिस्टेंस के आसपास, उसके बाद ऊपर चला गया। तो जो भी ये क्या हो गया, ये पेन एरिया हो गया। तो पेन एरिया अगर बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर एसएल हंटिंग करके ऊपर जा रहा है तो उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो एक स्कीपर हो गया, इसको हम लोगों को देखना है। अब स्कीपर में जो आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे सबसे अच्छी, जब इस जोन का ब्रेकआउट हो गया 400 के ऊपर ये निकलेगा तो बहुत तेज भागेगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा। बट क्या है कि इसकी जो ये कैंडल्स है 1 2 3 ये बहुत ज्यादा, इसमें स्मॉल कैप में बहुत सेलिंग आई थी तो उसी का इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। बट अब ये ऊपर निकलना शुरू करेगा तो इसको ब्रीच कर देगा। सेफ एंट्री इस जोन के ऊपर होगी, 400 के ऊपर सेफ एंट्री होगी। 50% यहाँ पे ले सकते हैं और 50% इसके ऊपर ले सकते हैं। एक स्कीपर हो गया, दूसरा बोश। इसने क्या किया, इसने मंथली चार्ट पहले देख लेते हैं। मंथली चार्ट देख लेते हैं। इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया और इसमें एंट्री यहाँ पे बन गई। अब इसमें एंट्री, अब इसके टारगेट हम लोगों को कैसे दिखेंगे, यहाँ पे प्राइस रेंज। अब यहाँ से यहाँ इसको ना लेना, ये प्राइस रेंज। तो ये स्कीपर जो है इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया तो ये कुछ 4000 तक जाएगा। बट बिल्कुल आसानी से नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, उसके बाद ही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पकड़ते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करें। स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च की वेबसाइट पे जाना है। ट्रेड एग्जीक्यूशन का आपको समझ में आ गया, हाउ टू गेट 50 to 100% रिटर्न आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ट्रेड का जो आपको ड्यूरेशन होगा वो 6 to 9 मंथ का होगा, कभी कभी आपका मोर देन 1 ईयर भी जाता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कितना होल्ड कर पाता है। बाई राइट सिट टाइट, सही स्टॉक पे एक बार एंट्री मिल गई तो बस एंट्री मिल गई, उसके बाद हम लोगों को कोई लोड नहीं है। जो भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है, इजीली आपको रिटर्न, अच्छे खासे रिटर्न मार्केट में बनती है। ऑलवेज ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का क्या मतलब, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, राउंडिंग बॉटम, टाइट कंसोलिडेशन, और ये कोई पैटर्न उसका ब्रेकआउट है तो उस पर हम लोगों को ट्रेड करना है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया, और भी कुछ एग्जाम्पल है वो मैं दे सकता हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। दो स्टॉक मैंने आप लोगों को अभी बताया है, स्कीपर एंड बॉश। ये दोनों स्टॉक को देखें, उसके बाद जब इसका ये रिटर्न हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे। यहाँ तक ये इजी जाएगा, उसके बाद हम लोगों को ट्रेल करना, ट्रेल करके कहाँ तक प्रॉफिट हम लेके जा पाते हैं तो वो देखना है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों को
कैसे मिलता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।